नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं अमर सुहाग की कहानी। अमर सुहाग एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जिनकी 5 पुत्रियां थीं। पांचों बेटियां हमेशा विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटी दीपक जलाती तो वह पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता था, परंतु पांचवी बेटी का दीपक हमेशा कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता था। यह देखकर पांचवी बेटी हमेशा चिंतित रहती थी। सभी बहनों का दीपक जलता है पर मेरा दीपक क्यों नहीं जलता। एक दिन पांचवी बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी और डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के पांचों बेटियों का विवाह हो गया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार थे, परंतु पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर घर चलाता था, परंतु पांचवी बेटी संतोषी व समझदार थी, कभी कभी भी इस बात की किसी से शिकायत नहीं करती थी और विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया था तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज आप इतनी कम लकड़ी क्यों लेके आए हो। तब उसका पति कहता है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आपके साथ चलूंगी। वह सास ससुर से आज्ञा प्राप्त करके अपने पति के साथ जंगल में चली जाती है। जंगल में पति की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वहीं पर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जंगल में वह अकेली थी, जिस कारण कोई उसकी मदद भी नहीं करने के लिए वहां पर था। पति का सिर गोद में रखकर वह विलाप करने लगी और रोते रोते ही वह शिव पार्वती जी को पुकारने लगी। हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूंगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और उसने महादेव जी और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी और उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे पति का जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागिन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी वह सदैव अखंड सौभाग्यवती बनकर रहेगी। तो गाइज, आज की हमारी कहानी यहीं तक की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।